जहां कांग्रेस पार्टी ने समस्त हमारे चाहे पार्लियामेंट के 4 सीटों की घोषणा की बात हो, चाहे 6 जगह जहां पर उपचुनाव हो रहे, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, सभी जगह अपने पार्टी के नॉमिनीज़ की घोषणा कर चुके हैं। और निश्चित रूप में मैं समझता हूं जिस तरह से एक प्रारंभिक जिस तरह का मैं समझता हूं आउटकम आ रहा है, लोगों का रुझान आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और साथ ही साथ जहां आपने शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कही है, इसमें तो मैं समझता हूं प्रथम चरण में हमारे हमने जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे, उसमें हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह जी और हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी जी, तो मैं समझता हूँ लगभग कोई 15-20 रोज़ पहले उनकी घोषणा हो चुकी थी। और इन दोनों कैंडिडेट्स ने मैं समझता हूँ लगभग प्रथम चरण में अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के अधिकतर चुनाव क्षेत्रों में भ्रमण कर दिया है। बहुत पॉजिटिव एक मैं समझता हूँ अच्छा रुझान है। और साथ ही साथ जो आज बैठक हमने अपनी आज रखी है शिमला संसदीय क्षेत्र की, उसमें हमारे जो इंचार्जेस है, हमारे जो ऑब्जर्वर्स है, पर्यवेक्षक है, उनकी बैठक है, ताकि मैं समझता हूँ ज़मीनी स्तर पे हम फीडबैक ले सकें, क्योंकि अब इसके बाद मात्र लगभग कोई 20 दिन के आसपास की अवधि रहेगी। और इस अवधि के बीच में हमारा नॉमिनेशन भी 13 तारीख को विनोद सुल्तानपुरी जी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और उसके उपरांत हमारी एक जनसभा चौड़ा मैदान में भी प्रस्तावित है। और ये 20 दिन का हम अधिक से अधिक जनसंपर्क कैसे करें, इसके बारे में मैं अपने सभी जो शिमला संसदीय क्षेत्र के जो ऑब्जर्वर्स हैं, इंचार्जेस हैं, उनसे फीडबैक लूँगा। जीत के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और साथ ही साथ आज जो नॉमिनेशन है हमारे विक्रमादित्य सिंह जी का मंडी से, आनंद शर्मा जी का आपका कांगड़ा धर्मशाला में नॉमिनेशन होगा। और उसके उपरांत मैं समझता हूँ रायजादा जी का, और जैसे हमारे विनोद सुल्तानपुर जी का मैं पहले भी बता चुका हूँ, 13 तारीख को नॉमिनेशन शिमला में होगा। और क्रमवार हमारे 14 तारीख से पहले सभी नॉमिनेशन जो बाई इलेक्शन में भी हमारे प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, सब अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे और मजबूती के साथ जनता जनार्दन के बीच, अपने देवतुल्य जनता जनार्दन के बीच उनका आशीर्वाद लेंगे। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी ऊंचे मनोबल के साथ 68 विधानसभा हलकों में मैं समझता हूँ कार्य कर रहा है। और नॉमिनेशन के बाद इन सभी बातों में गति आएगी। जैसे मैंने पहले कहा है, ये प्रयास कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पोलराइजेशन के माध्यम से, ध्रुवीकरण के माध्यम से आप जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे नड्डा जी की बात हो, चाहे मोदी जी की बात हो, ये क्या है सच्चाई नहीं कि पिछले 45 साल के रिकॉर्डतम स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट भारतवर्ष में पहुँच चुकी है। आज हमारे मैं समझता हूँ फौजी भाइयों के लिए भी जो एक स्थायी आपके रोजगार की हमेशा एक नीति हुआ करती थी, वहाँ पर भी मात्र अब 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाई जा रही है, जिसका पूरी भारतवर्ष उसका मैं समझता हूँ भर्त्सना कर रही है। हमारे जो किसान बागवान हैं, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा राष्ट्र है, और वो भी पूरे आपके मोदी कार्यकाल के दौरान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनग्रस्त रहे। क्या ये सच्चाई नहीं? ये सारी मैं समझता हूँ जो बातें ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। लेकिन दो मर्तबा ये हो चुका है, लेकिन तीसरी मर्तबा जैसे मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को, हमारी जो सेक्युलर पार्टीज़ है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है, जो हमारी प्रोग्रेसिव पार्टीज़ है, भारतवर्ष की जनता जनार्दन अपनी आशीर्वाद देगी। नड्डा जी ने तो 2022 के इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें की थी, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और निश्चित रूप में आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मैं समझता हूँ जिस तरह से सभी ये फेजेस आपके इलेक्शन के निकलते जा रहे हैं, जो भाजपा का नारा था 400 पार, आज मैं समझता हूँ बेड़ा पार पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ क्योंकि हरियाणा बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है, दिल्ली का सीधा प्रभाव आपका हरियाणा में पड़ता है। ये बिल्कुल मैं एक आश्वस्त हो किस बात को कह रहा हूँ कि जहाँ अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में जब आपके इलेक्शंस विधानसभा के होंगे, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता में आएगी। साथ ही साथ पार्लियामेंट इलेक्शन जो अब आप चल रहे हैं, और लगभग 3 चरण हो चुके हैं, और 3 चरण में भी लगभग वही 300 के आसपास सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथा चरण शायद 15 तारीख के आसपास है, और जो मुख्यतः एक तरह से 50% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा नुकसान, क्षति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि जो अंतिम के जो 3-4 चरण शेष रहे इसकी पूर्ति हो पाएगी। हालांकि भाजपा जो मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे आम व्यक्ति से जुड़े हुए,
चाहे उसमें हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, करप्शन की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर जनता को बांटने का प्रयास कर रही है। लेकिन निश्चित रूप में चाहे वो हिमाचल की जनता की बात हो, भारतवर्ष की जनता की बात हो, उन्होंने मन बना दिया है कि अब जुमलों की सरकार आगे नहीं चलेगी। और निश्चित रूप में जब 4 तारीख का, जैसा अब 4 तारीख के परिणाम की बात आएगी, जिस तरह से भाजपा को 2004 में भी बहुत बड़ा झटका लगा था, इस बार उसे और मैं समझता हूँ तगड़ा झटका आपको 4 तारीख को लगेगा। उस वक्त भी इंडिया शाइनिंग के नाम पे बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन जब परिणाम आए तो यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी थी और इस दफ़ा भी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से अच्छी सीटें हमारे पक्ष में आएगी और आने वाली सरकार हमारी मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, प्रगतिशील पार्टियों की और इंडिया अलायंस की हमारी सरकार केंद्र में बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।